हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों हमारे लीनियर इनइक्वेशन का सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हम सीखेंगे कि हम हमारे सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब मैं इसका फर्स्ट एक्सरसाइज करा रही थी तो रिप्लेसमेंट सेट, सोल्यूशन सेट, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर के सारे कंसेप्ट को समझाया था, साथ ही साथ साइन रूल को भी बताया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को स्किप किया है और डायरेक्ट इसमें जंप कर रहे हो तो बुरी बात है, जाकर उसे पहले देख लो ताकि कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बार बार आपको बता दूं कि इस बार मैं सरीना कंसाइज के साथ साथ एमएल अग्रवाल के सोल्यूशन को भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो उसे भी फॉलो करना। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे स्कूल में सिर्फ सलीना की बुक ही प्रेफर की जाती है, मैं सिर्फ उसी को करूंगा, तो देखो बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, किसी एक स्पेसिफिक बुक से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। आप जितना ज़्यादा सम सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बूस्ट अप होगा। अब इस एक्सरसाइज में किस तरीका से आप अपने सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन में, तो उसके लिए मैंने उसे 3-4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ना। आपको समझाने के लिए मैंने उसे सुविधापूर्वक 3-4 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो वो सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, इस तरीके से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा कि फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। ध्यान से जो पॉइंट्स बता रही हूँ एकदम ध्यान देना। जैसे पहला मैंने बताया कि x जो है इज लेस देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू, ये होल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए भी मैं लिख रही हूँ, सपोज करो x जो है वो नेचुरल नंबर है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, x जो है वो 3 से छोटा है बच्चों, और x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन सेट अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 और 2। अब इसे अगर आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो आप इजिली कर लोगे, इस तरीके से आपका नंबर लाइन चलेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, देखो आपको एग्जैक्ट आंसर पता चला ना। जब भी आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल गया, क्या क्या आंसर है, 1 है और 2 है, और 1 और 2 आपका नेचुरल नंबर है, तो आपको क्या करना है, 1 में इस तरीके से डॉट बनाना है और 2 में इस तरीके से डॉट बनाना। ये हो गया आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं चेंज कर देती हूँ। मैंने किया x इज ग्रेटर देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू, चाहे आप नेचुरल नंबर लिखो, चाहे होल नंबर लिखो, चाहे इंटीजर लिखो, तीनों के लिए सेम रहेगा। चलो यहाँ मैं ले लेती हूँ होल नंबर। x जो है वो आपका होल नंबर है और 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा होल नंबर क्या होगा बच्चों, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, ये आपका चलता रहेगा। फिर से आपको एक नंबर लाइन बनाना होगा। यहाँ मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर -1, -2, इस तरीके से चलेगा। तो पहला आंसर मुझे क्या मिला, 4, फिर मिला 5, फिर मिला 6। अब देखो ये नंबर तो इस तरीका से मेरा प्रोसीड करते ही रहेगा, ये तो स्टॉप नहीं माना। जैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही या 3 वेरिएबल को करना, मतलब नंबर को करना था, तो मैंने पॉइंट दे दिया। बट यहाँ पे तो 4, 5, 6 डॉट 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 ये चलते ही जा रहा है, तो क्या मैं यहाँ डॉट 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 बनाते रहूंगी, नहीं। तब आपको क्या करना है, आप 3-4 नंबर को इस तरीके से डॉट देकर दिखा देना, और उसके बाद जिस तरफ का एरो आपका जा रहा है, मतलब अगर ये पॉजिटिव में जा रहा है, जैसे मैंने होल नंबर लिया था तो पॉजिटिव में था, सपोज करो अगर यहाँ इंटीजर होता तो नेगेटिव में जाता, जिस तरफ में भी ये आपका नंबर जा रहा है उस तरफ के एरो को बच्चों आपको इस तरीके से डीप कर देना है। इज इट क्लियर। अभी जो मैं रूल बता रही हूँ वो मैंने किसके लिए बोला, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब एक एग्जांपल मैं इंटीजर का भी आपको बता दूं ताकि जो भी आपके मन में डाउट होगा वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अब लेती हूँ, सपोज करो x इज लेस देन इज इक्वल टू -5। x जो है वो आपका -5 से छोटा और इक्वल है। तो -5 से छोटा नंबर क्या होगा बच्चों, -1, -2, -3, इस तरीके से नंबर चलेगा, -4, -5, -6, है ना। तो -5 से अगर मैं छोटा बोलूं तो ये नेगेटिव में इस तरीके से चलते रहेगा, -7, -8, है ना। तो -5 देखो इक्वल का साइन है, मतलब मुझे -5 को भी लेना है। तो -5 में मैंने डॉट बनाया, -6 में मैंने डॉट बनाया, -7 में मैंने डॉट बनाया। अभी नंबर तो चलते ही रहेगा इंटीजर, तो इधर नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव तरफ के एरो को मुझे क्या कर देना होगा, इस तरीके से डीप। इज इट क्लियर, समझ में आया। ये 3 ग्राफ मैंने, 3 नंबर लाइन मैंने किसका बताया, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। अब देखो रियल नंबर को हम अलग
करके समझेंगे। क्यों मैंने रियल नंबर को अलग किया, तो आप जानते हो मैंने क्या बोला था, होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर में क्या होता है बच्चों, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में फिर कोई नंबर नहीं होता। जैसे मैं बोलूँगी कि बच्चों 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं है। होल नंबर है, नहीं है। इंटीजर है, नहीं है। 2 और 3 के बीच में बहुत सारा नंबर है बच्चों, 2 और 3 के बीच में बहुत सारा नंबर है, पर वो सारे नंबर ना ही आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ना ही आपके होल नंबर कहलाएंगे, ना ही आपके इंटीजर्स कहलाएंगे, क्योंकि ये तीनों बच्चों आपका ना ही फ्रैक्शन में होता है, ना ही पॉइंट में होता है। इसके बीच में तो 2 और 3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे, बट वो रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, रियल नंबर्स कहलाएंगे। उसे हम नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये 3 का ग्राफ आपका इस तरीके से, नंबर लाइन आपका इस तरीके से बनेगा, डॉट डॉट दे करके बनेगा। डॉट इसलिए दिया गया क्योंकि 7 और 8 के बीच में कोई नंबर नहीं है, 5 और 6 के बीच में नंबर्स है, बहुत सारे नंबर है, बट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स नहीं है। इसलिए जब मुझे 1 और 2 को रिप्रेजेंट करना था तो मैंने सिर्फ 1 में डॉट दिया और 2 में डॉट दिया, बीच में कुछ कलाकारी नहीं की, क्योंकि 1 और 2 के बीच में किसी भी तरीके का नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बदलती हूँ। अब मैं क्वेश्चन को क्या करती हूँ, थोड़ा सा बदलती हूँ। मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 3, x जो है बच्चों वो 3 से बड़ा है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है वो रियल नंबर है, 3 से बड़ा रियल नंबर। ठीक है, x 3 से बड़ा है और रियल नंबर है, तो यहाँ बनाओ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तब आपको क्या करना है, कभी भी रियल नंबर रहे तब मुझे डॉट नहीं देना है, तब मुझे लाइन देना है। लाइन क्यों देना है बच्चों, तो 3 से बड़ा नंबर है। ठीक है, अब देखो जैसे 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नहीं है, बट 2 और 3 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर है, जितने भी पॉइंट वाले, जितने भी फ्रैक्शन वाले 2 और 3 के बीच में तो कितने सारे पॉइंट्स, कितने सारे फ्रैक्शंस के नंबर है, वो सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। तो आप सिर्फ पॉइंट नहीं दे सकते, आपको इसके बीच में जितने भी नंबर है सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में कभी भी रियल नंबर है तो हमें पॉइंट नहीं देना, हमें लाइन बनानी है। ये तो समझ में आया। अब एक और रूल क्या है, अब वो रूल आता है ये साइन का, अगर खाली लेस देन ग्रेटर देन रहे और उसके संग में इज इक्वल टू रहे तब वो दोनों का रूल है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आपका क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन 3, मतलब x में आपको 3 को नहीं लेना है, 3 को मुझे नहीं लेना है, 3 से बड़े सारे रियल नंबर लेने हैं, 3 को नहीं लेना है, 3 से बड़े सारे रियल नंबर लेने हैं। तब आपको क्या करना है, 3 से ग्राफ को स्टार्ट करना है, 3 से आपको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करना है। पर 3 को मैंने, ये जो सर्कल है इसको मैंने फिल नहीं किया, इस सर्कल को मैंने फिल नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 3 को नहीं लिया है, 3 और 4 के बीच से जितने भी रियल नंबर है हमने सबको ले लिया है, और यहाँ इस तरीके से इस लाइन को डीप करके, इस एरो को डीप कर दिया, मतलब ये सारे रियल नंबर इधर आ गए। और यहाँ सर्कल को फिलअप नहीं किया, इसका मतलब 3 को नहीं लिया, 3 के बाद जितने भी रियल नंबर है हमने सबको लिया है। बस आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, अगर यहाँ पे आपका ऐसे रहता, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 3 से स्टार्ट करना है और 3 के बाद जितने भी रियल नंबर है आपको सबको लेने हैं। तब आप क्या करोगे बच्चों, तब आपको करना है 1 2 3, इस तरीके से आपका नंबर लाइन बना। तो उस केस में मुझे इस सर्कल को भी फिलअप करना है, सर्कल को फिलअप कर दिया, मतलब मैंने 3 को भी ले लिया और उसके बाद जितने भी रियल नंबर है मैं सबको ले रही हूँ, तो मैंने लाइन बनाया और इसे ऐसे डीप कर दिया। समझ में आया रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो क्या बोला मैंने, कभी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स रहेगा तो आपको डॉट्स बनाना है, और कभी भी रियल नंबर रहेगा तो आपको लाइन बनाना है। क्यों लाइन बनाना है, क्योंकि 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते, तो लाइन बनाने से हमने सबको कवर अप कर लिया। और अगर इज इक्वल टू का साइन है तो सर्कल को आपको फिलअप करना है, और लेस देन या ग्रेटर देन के संग इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो आपको सर्कल को फिलअप नहीं करना है। आई होप जो मैंने समझाया है, जितने अच्छे से बताया, आपको अच्छे से दिमाग में चला गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अब देखो आपके एक्सरसाइज में जो है
कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस भी है कि दो आपका सोल्यूशन सेट है, उसका कॉम्बिनेशन करके आप ये बनाओ, क्या बोलती हूँ मैं उसे, नंबर लाइन में सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो उसमें आपको क्या दे देगा, दो सोल्यूशन सेट आएगा आपका ए और बी, वो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, बट यहाँ पे मैं यूनियन, इंटरसेक्शन वो सब चीज को क्लियर कर देती हूँ, ताकि फिर जब मैं सम्स कराऊं तो मुझे फिर दोबारा उसे एक्सप्लेन ना करना पड़े। क्या बोला मैंने, इसके पहले हम जो कर रहे थे वो सिर्फ एक इक्वेशन के नंबर लाइन, एक इक्वेशन के सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। अब आपको क्या दे देगा, दो इक्वेशन दे दिया, जैसे पहला x इज ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 2, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। और जहां पे x बिलोंग कर रहा है आपका, क्या बिलोंग कर रहा है बच्चों, x बिलोंग कर रहा है मेरा नेचुरल नंबर को। इस तरीका से दो क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि उसका कॉम्बिनेशन ग्राफ बनाओ, आई मीन उसका कॉम्बिनेशन सोल्यूशन सेट का नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो उसे। तब कैसे करोगे, अब कॉम्बिनेशन में भी आपको क्या दे सकता है, दोनों सोल्यूशन सेट का यूनियन निकालो। तो ये सब तो छोटे क्लास में हमने सीखा है, क्लास 8 में जब हम सेट कर रहे थे तब सीखा है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, ए के जितने भी सोल्यूशन सेट के एलिमेंट है आपको सबको लेना है, और बी के भी सारे सोल्यूशन सेट के एलिमेंट को आपको लेना है, और जोड़ करके जो ग्राफ बनेगा उसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए सोल्यूशन सेट के एलिमेंट और बी सोल्यूशन सेट के एलिमेंट में जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो दोनों में है आपको सिर्फ उसी को लेना है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ बच्चों, दो सोल्यूशन सेट है ए और बी, तो इसका मतलब हुआ, सपोज करो ए में एलिमेंट है आपका 2, 3, 4, और जो सेट बी है उसका एलिमेंट है सपोज करो 4 और 5, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ बच्चों, ए सेट में से बी के एलिमेंट को आपको हटा देना है, यानी सिर्फ 2 और 3 आपका बना सोल्यूशन सेट, जिसे आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सेम टू सेम बी माइनस ए, मतलब बी में से ए के एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है। तो इस तरीका का और भी अगर कुछ रूल्स होगा तो जब मैं सम्स कराऊंगी तो आपको बता दूंगी। तो जितना भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था कि किस तरीके से आप रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला एमसीक्यू वाला पार्ट है तो वो मैं लिख देती हूँ, बिकॉज मेरे पास न्यू एडिशन का बुक नहीं है। तो देखो, पहला जो एमसीक्यू है उसमें आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके दे दिया है, आपको इसका सोल्यूशन सेट निकालना है बच्चों। तो ध्यान से देखो, लाइन है, मैंने बताया लाइन है मतलब सोल्यूशन सेट आपका रियल नंबर का है। इससे पहले पता चल गया सोल्यूशन सेट जो है वो मेरा रियल नंबर का है, तो x बिलोंग कर रहा है मेरा रियल नंबर को, जहां पर x का वैल्यू जो है बच्चों देखो कहां से कहां तक है, -2 से 4 तक है। और मैंने बताया सर्कल अगर फिलअप नहीं है मतलब -2 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, और यहाँ पे सर्कल फिलअप है मतलब 4 को मैंने इंक्लूड किया है। x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, -2 से 4 के बीच में x का वैल्यू जो है। अब देखो, कभी भी इस तरीके से रहे ना तो आप बीच में x लिख दिया करो, इस तरफ आपको लेफ्ट वाला पार्ट लिखना है, इस तरफ आपको राइट हैंड वाला पार्ट लिखना है, यानी इधर मुझे 4 लिखना है, इधर मुझे -2 लिखना है, ठीक है। x जो है वो -2 से 4 के बीच में है, मतलब -2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। और 4 को देखो सर्कल क्या, मतलब 4 को मुझे लेना है और -2 में मुझे इज इक्वल टू का साइन नहीं देना है ना। सर्कल अगर फिलअप होगा तो इज इक्वल टू का साइन दोगे ग्रेटर देन या लेस देन के साथ, और अगर फिलअप नहीं होगा तो नहीं दोगे, यानी दिस इज द सोल्यूशन सेट। कितना इजीली हो गया। सेम टू सेम देखो ये वाला, यहाँ पे बच्चों मेरा डॉट बनाया हुआ, मैंने बताया डॉट अगर बना होगा तो या तो सेट नेचुरल नंबर का होगा सोल्यूशन सेट, या तो रियल नंबर या तो नेचुरल नंबर का होगा, या तो होल नंबर का होगा, या तो इंटीजर्स का होगा। तो देखो माइनस में भी है और प्लस में भी है, मतलब सेट जो है वो मेरा इंटीजर का है। x बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे x का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो x देखो -3 को हमने लिया है और 4 को लिया है ना। -3 से 4 के बीच में इधर लिख दो -3, इधर लिख दो 4। देखो -3 को भी इंक्लूड किया है क्योंकि उसमें भी सर्कल है, और 4 को भी इंक्लूड किया, यानी दोनों तरफ इज इक्वल टू का साइन मार दिया। इज इट क्लियर। अब ये देखो, ये बताओ मुझे इसको देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, तो देखो लाइन है, लाइन है मतलब ये जो सेट है बच्चों, ये जो सेट है बच्चों वो रियल नंबर का है, क्योंकि लाइन है। ये सेट मेरा क्या चीज का है, रियल नंबर का है।
पहला बात तो है x बिलोंग कर रहा है मेरा रियल नंबर को, x बिलोंग कर रहा है मेरा रियल नंबर को। यहाँ पे ये जो नंबर है वो देखो ये 10 है ना, ये 10 से बड़ा नंबर इस तरफ है और 10 से छोटा नंबर इस तरफ है। 10 से बड़ा रियल नंबर इस तरफ जा रहा है और 10 से छोटा रियल नंबर इस तरफ जा रहा है। और डॉट को सर्कल नहीं किया हुआ है, मतलब 10 को इंक्लूड नहीं किया गया, यानी यहाँ पे दो ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे आपका दो ग्राफ बन रहा है, दो इक्वेशन के ग्राफ को, दो इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया गया है। पहला इक्वेशन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 10, दूसरा x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज लेस देन 10, है ना। यानी x जो है वो 10 से बड़ा है, यूनियन x जो है वो 10 से छोटा है। ये दोनों का जब यूनियन ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा नंबर लाइन बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो ये वाला, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है नंबर डी में। नंबर डी में इधर देखो, यहाँ पे भी आपका लाइन बना हुआ है, यहाँ पे भी बच्चों मेरा क्या बना हुआ है, लाइन बना हुआ है। यानी मेरा दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मुझे ऐसा रियल नंबर लेना है, मुझे यहाँ रियल नंबर लेना है जो कि -2 के इक्वल और उससे छोटा हो। लाइन बना हुआ है ना बच्चों, जब भी लाइन बना हुआ है रियल नंबर है और लाइन और डॉट सर्कल है, मतलब उसे इंक्लूड करना है। यानी रियल नंबर जो -2 और उससे छोटा हो, रियल नंबर जो 3 और उससे बड़ा हो, दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो ये वाला नंबर लाइन मेरा बनेगा। यानी हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज x पहला तो देखो यहाँ पे मेरा -3 और उससे बड़ा और यहाँ छोटा है, तो x इज लेस देन इज इक्वल टू x किससे छोटा है बच्चों, -1 से, x -2 से, सॉरी -2 से। तो -2 से छोटा नंबर क्या क्या आएगा, -2, और उसके बाद जितने भी सारे रियल नंबर है सारे इंक्लूड हो जाएंगे। उसका यूनियन करना है मुझे किसके संग, उसका यूनियन करना है बच्चों मुझे किसके संग, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट है बच्चों नंबर ई ऑप्शन। इसमें है x जो है वो 5 से बड़ा है और x जो है वो 10 से, क्या था क्वेश्चन एक बार देख लूँ, x जो है x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 10। x जो है वो 5 से बड़ा है और x जो है वो 10 से छोटा है, उसे आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है बच्चों, और x रियल नंबर को बिलोंग करता है। x क्या बोला मैंने, 5 से बड़ा है, x जो है वो 10 से छोटा है और रियल नंबर है। रियल नंबर है बच्चों 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर भी ग्राफ चल रहा है नंबर लाइन, इधर भी नंबर लाइन चल रहा है। रियल नंबर है मतलब मुझे लाइन बनाना है, 5 से 10 मैंने लाइन बना दिया। देखो इज इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ना ही मुझे 5 को इंक्लूड करना है ना ही मुझे 10 को इंक्लूड करना है। क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज क्या है, नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन अ रियल नंबर लाइन। आपको बोल दिया है जो सोल्यूशन सेट है वो रियल नंबर्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों 2 का पार्ट 1। देखो 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 में मुझे एक जैसे ही लग रहा है तो मैं पार्ट 2 बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न के सारे सम्स करके कोई फायदा नहीं है, उसे आप खुद से करना। जो डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप को बार बार बोल रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लो। चलो इसे पहले सॉल्व करते हैं। +1 मुझे रिप्लेस करना है तो इधर भी मैं -1 डालूंगी और इधर भी मैं -1 डालूंगी, यानी 3x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -6। अब देखो 3 हटाना है ना, +3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो साइन तो चेंज होगा ही नहीं, यानी x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2। x जो है वो -2 और उससे बड़ा रियल नंबर है। -2 और उससे बड़ा रियल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो रियल नंबर है बच्चों, यानी मुझे लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और देखो इज इक्वल टू का साइन है, यानी यू हैव टू इंक्लूड -2, यानी सर्कल फिल होगा, -2 से ये चालू होगा और इधर एरो को डीप कर देंगे क्योंकि ये चलता ही जाएगा। क्लियर, ये किया मैंने नंबर 2 का पार्ट 2। अब देखो इसका पार्ट 3 क्या है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x - 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 6। सॉल्व करती हूँ।
सेम वैसे मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 6 लेस देन इज इक्वल टू 6, ठीक है। आपको -6 को हटाना है, दोनों तरफ 6 ऐड कर दो, इधर भी मैं 6 ऐड करूंगी, इधर भी 6 ऐड करूंगी, तो 4x इज लेस देन इज इक्वल टू 12, x इज लेस देन इज इक्वल टू 3, यानी x जो है वो 3 और 3 से छोटा रियल नंबर होगा। 3 2 1 0 -1 -2, इस तरीके से आपका ग्राफ होगा। अब देखो रियल नंबर है तो आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, 3 से छोटा नंबर इस तरफ आएगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन आपका इस तरफ होगा और ये डीप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलते ही रहेगा, 3 से छोटा नंबर चलते ही रहेगा और 3 को आपको इंक्लूड करना है बच्चों, इसलिए सर्कल को हम फिलअप कर देंगे। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब देखो नेक्स्ट जो है 4 5 6 7, 2 का सब पार्ट 4 5 6 7 बिल्कुल सेम है, तो मैं कोई एक बता रही हूं, मैं बता देती हूं नंबर 7, 4 का सब पार्ट 7। क्या है क्वेश्चन? -5 लेस देन -1, ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। और x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। पहले ग्राफ बना लो। देखो x जो है वो -1 से बड़ा है, x की तरफ ग्रेटर का साइन है ना, इससे क्या समझ में आया? x जो है वो -5 से बड़ा है और यहाँ देखो -1 की तरफ ग्रेटर का साइन है। इस अगर इक्वेशन को आप पढ़ने की कोशिश करो तो आपको देख करके क्या समझ में आ रहा है? x का वैल्यू जो है वो -5 से बड़ा है क्योंकि x की तरफ ग्रेटर का साइन है, और -1 के इक्वल है या उससे छोटा, इक्वल भी है क्योंकि इक्वल का साइन है। तो आपको -5 से 1 के बीच में अपने ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ लिया मैंने 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। रियल नंबर है तो मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना होगा, -1 से -5 में जाके ये रुक गया है, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन को भी यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। अब देखो -5 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे सर्कल फिलअप नहीं किया, बट -1 को मुझे इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल को फिलअप कर दिया। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कर लोगे, कोई डाउट होगा तो पूछना। अब नंबर 2 तो बहुत ही इजी है, इसमें आपको ग्राफ बना के दे दिया है, आपको सोल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो 3 का पार्ट 1 क्या है? -5 -4 -3 -2 -1। देखो इस तरीके का कुछ ग्राफ है, नंबर लाइन, ठीक है। तो देखो कभी भी स्ट्रेट लाइन हो रियल नंबर है, यानी x जो है, और वेरिएबल को x से डिनोट किया, हाँ, x जो है वो बच्चों मेरा रियल नंबर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, x मेरा रियल नंबर है। और ये देखो एरो रुका नहीं है, मतलब ये नंबर जो है वो नेगेटिव की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, और -1 में से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें बच्चों क्या किया गया है? सर्कल को फिलअप किया, यानी -1 को आपको इंक्लूड करना है, यानी इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x जो है वो 1 से छोटा, देखो -1 से छोटे सारे नंबर लिए हैं, x जो है वो -1 से छोटा है और उसके बराबर है, x इज लेस देन इज इक्वल टू -1। तभी ना -1 के बाद जितने भी नंबर है छोटे हमने सबको लिया है और सर्कल को फिलअप किया गया था, इसलिए -1 को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो 3 का पार्ट 1 क्या ना, अब देखो 3 का पार्ट 3, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। फिर स्ट्रेट लाइन है, मतलब x बिलोंग कर रहा है मेरा रियल नंबर को, जहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 3 से -4 के बीच में लाई कर रहा है बच्चों, 3 से -4 के बीच में लाई कर रहा है। -4 को हमें इंक्लूड करना है और 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे x, छोटे वाले वैल्यू को हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे, बड़े वाले वैल्यू को राइट में लिखेंगे। यहाँ 3 लिखा, यहाँ मैंने -4 लिखा, हमेशा याद रखना, छोटे वाले वैल्यू को लेफ्ट में लिखोगे, बड़े वाले वैल्यू को राइट में लिखोगे, ठीक है। अब देखो
इस तरीके से सिंबल दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो -4 से बड़ा, देखो -4, -3, -2 है ना, और सर्कल फिलअप है मतलब -4 को भी इंक्लूड करना है, और -3 से छोटा है, सॉरी 3 से छोटा है, क्योंकि 3 के बाद हम नहीं गए, ना ही 3 को इंक्लूड किया। 3 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो सबको आपको लेना है, बट 3 को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे सर्कल फिलअप नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे। मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरे गम भी ले जाए, जख्म भी ले जा, मेरे साथ भी ले जाए औकात। देखो क्या है, फॉर द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन अ रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है -4 3x - 1। अब देखो इस तरीके का अगर क्वेश्चन रहेगा तब आप क्या करोगे, इसके पहले हम जो सॉल्व करते थे वो सिर्फ एक ही तरफ वैल्यू होता था, इसमें वेरिएबल के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ है। तब आपको क्या करना है, तो मैंने बताया आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको x को अलग करना है। x को अलग हम कैसे करेंगे, तो पहले -1 को हटाएंगे। -1 को हटाने के लिए आपको +1 डालना होगा। तो +1 जब हम डालेंगे इधर, तो इस तरफ भी डलेगा बच्चों और इस तरफ भी डलेगा। क्लियर? क्या बोला मैंने, 3x - 1 है ना, इस -1 को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। तो जब हम 1 ऐड करेंगे इस तरफ, तो इनइक्वालिटी के इस तरफ भी 1 ऐड होगा मेरे बच्चों, और इस तरफ भी 1 ऐड होगा। ठीक है, तो ये आएगा -3x 9। ठीक है, अब देखो x के संग 3 मल्टीप्लाई में मतलब 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये इधर भी डिवाइड होगा और इधर भी डिवाइड होगा। -3 डिवाइडेड बाई 3, इधर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी -1x 3। x जो है वो आपका रियल नंबर है जो कि -1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें -1 और 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। 0 -1 2 1 2 एंड 3। तो 3 से लेकर के 1 तक आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, जिसमें से ना ही 1 को कलर करोगे ना ही 3 को कलर करोगे, बिकॉज उन्हें हमें इंक्लूड नहीं करना था। -1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर को लेना था। नेक्स्ट देखो 4 का पार्ट 2, x - 1 लेस देन 3 - x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ इधर और इधर सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहता, तो जैसे मैंने पहले वाले को सॉल्व कराया था इसका पार्ट 1 वैसे ही करवाती, बट इधर वेरिएबल है बच्चों, इधर भी वेरिएबल है इधर भी वेरिएबल है। तब आप क्या करो, तब आप इसे 2 इक्वेशन में डिवाइड कर दो, 2 इन इक्वेशन में आप इसे डिवाइड कर दो। यानी पहला मैं लिख सकती हूँ x - 1 इज लेस देन 3 - x। ठीक है, पहला मैं ये लिख सकती हूँ, एंड 3 - x इज लेस देन इज इक्वल टू 5। ये मैं सेकेंड लिख सकती हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करो। देखो इस x को इधर ले आते, -x इधर आएगा तो +x -1 लेस देन 3, 2x - 1 लेस देन 3। आपको -1 को रिप्लेस करना, इधर भी +1 डालोगे और इधर भी बच्चों +1 डालोगे, यानी 2x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 2। ये हो गया पहला सोल्यूशन। दूसरा यहाँ से निकालो, देखो +3 है, +3 को रिप्लेस करना है, दोनों तरफ -3 डाल दो। इधर भी बच्चों मैंने -3 किया, यानी -x इज लेस देन इज इक्वल टू 2। अब देखो आपको x फाइंड आउट करना है, यहाँ -x यानी दोनों तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि -x + x में चेंज हो जाए, और जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। यानी x का वैल्यू जो है वो 2 से -2, x का वैल्यू जो है बच्चों वो -2 से बड़ा है और 2 से +2 से छोटा है, जिसमें -2 को आपको इंक्लूड करना है और रियल नंबर है, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ मैंने लिखा है 0, यहाँ 1, ये 2, इधर -1, इधर -2 से लेकर के +2 तक मेरा ग्राफ जाएगा, जिसमें मुझे -2 को इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने सर्कल को फिल कर दिया। यहाँ मुझे +2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए मैंने सर्कल को फिल नहीं किया।
क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 5 क्या है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ऑन अ रियल नंबर लाइन। पहले सॉल्व करना है हमें और फिर उसे उसके सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। चलो करते हैं। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है 4x minus 1 is greater than x plus 11। क्लियर? इस x को मैं इस तरफ ले आती हूँ, 4x minus x minus 1 is greater than 11, 3x minus 1 is greater than 11। अब देखो 1 को आपको रिप्लेस करना है, 1 यहाँ माइनस में मतलब दोनों तरफ मैं 1 को क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, इधर भी और इधर भी, यानी 3x is greater than 12 और x is greater than 4। x जो है वो आपका 4 से बड़ा है, यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं, ठीक है। x जो है वो आपका 4 से बड़ा है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो, तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपका चलते रहेगा इधर नेगेटिव में। तो आपका x का जो वैल्यू है बच्चों 4 से बड़ा सारा रियल नंबर्स है, और रियल नंबर को मैंने बताया हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके इस एरो को हम डीप कर देंगे, बिकॉज 4 से बड़ा ये सारा नंबर चलते रहेगा, और साथ ही साथ आपको 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये सर्कल फिलअप नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो अब देखो 5 का मैंने पार्ट 1 बताया था, पार्ट 4 बता रही क्योंकि सारे सब एक ही जैसे हैं, तो सारे मैं कराऊंगी नहीं, आप करना, कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। नेक्स्ट देखो क्या है इसका पार्ट 4, सब पार्ट 4, 2x plus 5/3 is greater than 3x minus 3। ठीक है, कभी भी बच्चों आपका फ्रैक्शन फॉर्म में रहे तो सबसे पहले आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो चलो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2x plus 5 is equal to 9x minus 9 is equal to greater than। ठीक है, x को हम एक तरफ ले आते हैं, 2x minus 9x plus 5 is greater than minus 9, यानी minus 7x plus 5 is greater than minus 9। अगर आप 5 को रिप्लेस करना चाहते हो तो minus 5 दोनों तरफ डालना पड़ेगा। minus 7x plus 5 minus 5 is greater than minus 9 minus 5, minus 7x is greater than minus 14। अब देखो minus 7 को मुझे हटाना है, minus 7 x के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब दोनों तरफ मुझे minus 7 से डिवाइड करना होगा, और माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन मेरा बदल जाएगा। यहाँ भी मैंने -7 से डिवाइड किया और यहाँ भी मैंने -7 से डिवाइड किया और माइनस से डिवाइड किया, तो साइन मेरा बदल गया, यानी x इज लेस देन 2। x जो है वो मेरा 2 से छोटा है। 2 से छोटा हमें सारे रियल नंबर्स को लेना है। तो नंबर लाइन ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ बताती हूँ मैं इसका नंबर लाइन ग्राफ। ठीक है, कैसे हम नंबर लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये लिया हमने 0 1 2 3, देखो 2 से छोटे सारे नंबर मतलब नेगेटिव की तरफ भी जाएगा, -1 -2 -3, तो आपको 2 से स्टार्ट करना है और इस एरो को डीप कर देना है क्योंकि ये चलता ही जाएगा। और देखो 2 को आपको इंक्लूड नहीं करना, मतलब ये सर्कल आपका फिलअप नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 में। क्या है देखो नंबर 5 बोल रही, सॉरी नंबर 6। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर और आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है, आपको उसे सॉल्व करना है और सोल्यूशन को नंबर लाइन में बच्चों रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, इनइक्वालिटी का -1 लेस देन 3 माइनस 2x इज लेस देन इज इक्वल टू 7। अभी बताया ना मैंने, जब मिडिल में अगर आपका x वाला टर्म रहेगा तो आप क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, दोनों तरफ, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे 3 और 2 को हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। और रिप्लेस करने के लिए आप जो भी करोगे वो आपको इस तरफ भी करना होगा और इस तरफ भी करना होगा। जैसे कि 2x के साथ ये जो 3 है वो क्या चीज में, तो ये साइन मुझे कभी नहीं देखना, हमेशा नंबर के सामने वाला साइन देखना है। नंबर के सामने है प्लस, यानी 2x के साथ -2x के साथ ये 3 प्लस में। मैं चाहती हूँ कि ये 3 हट जाए तो मुझे -3 डालना पड़ेगा, तब ये कट जाएगा। तो -3 हम इधर भी डालेंगे और इधर भी डालेंगे, -1 -3, देखो ये कट गया ना, और ये -3 को हमें इधर भी डालना होगा, यानी -4 लेस देन -2x
लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब आप x को हटाना चाहते हो, x के संग -2 मल्टीप्लाई में है, मतलब आपको -2 डिवाइड करना होगा, तो दोनों तरफ डिवाइड होगा। इधर भी मैंने -2 से डिवाइड किया, इधर भी मैंने -2 से डिवाइड किया। जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं, माइनस से कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो साइन आपका बदल जाता है, मतलब यहाँ आपका लेस देन था, इधर भी ग्रेटर देन हो जाएगा, इधर भी लेस देन था, इधर भी ग्रेटर देन हो जाएगा। दोनों तरफ हमने माइनस से डिवाइड किया ना, तो दोनों तरफ का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2, यानी ये जो वैल्यू आया उसे देखकर कि आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो x जो है, देखो 2 की तरफ ग्रेटर का साइन है, यानी x का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आप कहां तक ले सकते हो, 2 तक, और मिनिमम कहां ले सकते हो, -2 तक। मतलब x का जो वैल्यू है बच्चों वो -2 से +2 के बीच में लाई कर रहा है। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे मेरा 0 आएगा, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। और वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है बच्चों, 2 से -2, यानी 2 से -2 तक हमने लाइन बना लिया, जिसमें -2 की तरफ इज इक्वल टू है, मतलब उसे मुझे इंक्लूड करना है, यानी ये सर्कल फिलअप होगा। और +2 की तरफ इज इक्वल टू नहीं है, मतलब मुझे उसे इंक्लूड नहीं करना। और ये रियल नंबर पहले बोल दिया था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर क्या किया था मैंने, 6 किया था। नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 7 क्या है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जो गिवन सेट है, मेरा यूनिवर्सल सेट है, वो नेचुरल नंबर है, तो सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट भी नेचुरल नंबर ही होंगे। पहले हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन है मेरा -3 is less than x -2 is less than is equal to 9 - 2x। देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपका 3 इस तरीके से नंबर रहेगा, 3 आपका इस तरीके से नंबर रहेगा, और अगर x वाला टर्म बीच में रहेगा, दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म रहेंगे, तो आप x के को अलग करने के लिए, उसका वैल्यू को अलग करने के लिए जितना भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वो दोनों तरफ होगा। बट यहाँ पे आपका देखो x जो है वो मिडिल के अलावा और भी या तो लेफ्ट या राइट, मतलब 2 बार है। यहाँ पे x वाला टर्म सिर्फ 1 बार था, यहाँ x वाला टर्म जो है बच्चों 2 बार है। तब आपको उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, तब आपको इस गिवन इनइक्वालिटी को 2 इक्वेशन में ब्रेक कर लेना है। जैसे मैंने पहला ब्रेक कर लिया, -3 इज लेस देन x -2। पहला मैंने ये ब्रेक कर लिया, पहले मैं ये दोनों को लूंगी, फिर मैं ये लूंगी, ठीक है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। x के संग ये -2 में है, तो दोनों तरफ हम +2 कर देते हैं। +2 करने से x आपका अकेला हो जाएगा, यानी x जो है वो -1 से बड़ा है। पहला सॉल्यूशन क्या आया, x जो है वो -1 से बड़ा है। अब दूसरा देखो, दूसरे को फिर से हम ब्रेक करते हैं। x -2 इज लेस देन इज इक्वल टू 9 - 2x। अब हमें इसे सॉल्व करना है। x को एक तरफ ले आओ, x + 2x -2 लेस देन इज इक्वल टू 9, 3x - 2 लेस देन इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ -2a से हटाने के लिए आपको दोनों तरफ +2 डालना पड़ेगा। इधर वाला टर्म मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो 3x -2 + 2 9 + 2, यानी 3x इज लेस देन इज इक्वल टू 11, और x इज लेस देन इज इक्वल टू 11/3। x इज लेस देन इज इक्वल टू, अगर आप इसे पॉइंट में चेंज करोगे बच्चों, तो मतलब फ्रैक्शन में भी अगर बदलो तो 3 2/3, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी x का वैल्यू जो है बच्चों, x का वैल्यू जो है वो -1 से बड़ा है। x का वैल्यू जो है वो -1 से बड़ा है, और यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है, x का वैल्यू जो है वो 3 2/3 से छोटा है। मतलब उसके बीच के x जो है वो -1 से बड़ा है और 3 2/3 से छोटा है, यानी उसके बीच के सारे नेचुरल नंबर को आपको लेना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ये बन गया मेरा नंबर लाइन, ये हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो -1 से बड़ा आपको लेना है, तो -1 से बड़ा 0, 0 मेरा नेचुरल नंबर होता नहीं, तो 0 को मैं नहीं ले सकती, फिर होगा 1। अब देखो ये नेचुरल नंबर है, क्या सीखा था हमने, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है,
पॉइंट से, क्योंकि उनका एग्जैक्ट वैल्यू होता है दो लगातार नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर के बीच में कोई दूसरे नंबर्स मतलब अदर नंबर होते हैं, पर इंटीजर, नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं होता। 1 और 2 के बीच में कोई दूसरा नेचुरल नंबर नहीं होता। तो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब आप बोलोगे कि दीदी यहाँ इज इक्वल टू का भी साइन है, पर 3 2/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो वी कांट टेक 3 2/3। मैक्सिमम हम 3 तक ही ले सकते हैं। क्लियर? आई बात समझ में कैसे किया? अब देखो, ये किया था हमने नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 जो है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो मैं दोनों में से एक बताऊंगी, दूसरा आप खुद से करना। और बार बार बोल रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो भी डाउट है आप वहां पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज, नंबर 9 ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x which satisfy the इनइक्वेशन। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इनइक्वेशन आपका गिवन है -2 less than is equal to 1/2 minus 2x/3 less than is equal to 1/5/6 where x belongs to natural number। ठीक है, -2। देखो आपको क्या करना है, इसे अलग करना है। हाफ जो है वो -2x/3 के साथ प्लस में, क्योंकि इसके सामने प्लस का साइन है, यानी इधर भी मुझे -1/2 डालना होगा और दोनों तरफ डालोगे ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। और इधर भी मुझे -1/2 डालना होगा। 6 1 6 और 5 11/6 -1/2। इज इट क्लियर? ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा -5/2 लेस देन इज इक्वल टू -2x/3 लेस देन इज इक्वल टू 8/6। ठीक है, 8/6। अब देखो -2/3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, आपको -2/3 को हटाना है। मतलब इसे -2/3 को अगर आप हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? -2/3 से डिवाइड करना होगा, इधर भी और इधर भी, ताकि ये -2/3 हट जाए। तो मैंने क्या किया, -5/2 था ना, डिवाइड कर दिया माइनस। आप बोलो -2/3 से डिवाइड किया या 3/2 से मल्टीप्लाई किया, बात सेम है। और तीनों अगर माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदल जाता है बच्चों। तो ये साइन आपका ग्रेटर देन का हो जाएगा। इधर भी कर दो 3/2 ताकि कैंसल आउट हो जाए, और इधर भी कर दो, अच्छा ये साइन भी बदल जाएगा 3/2। ठीक है, दोनों तरफ हमने -3/2 डाल दिया, जिससे ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाए, और माइनस में डाला इसलिए साइन आपका बदल गया। तो इधर कितना आया? माइनस माइनस प्लस 15/4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x, ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ क्या आया बच्चों? 3 1 3 3 2 6 और ये कट के आ गया 2, यानी -2। यानी x का वैल्यू जो है बच्चों वो -2 से लेकर के, x का वैल्यू जो है बच्चों -2 से लेकर के, इसे चाहो तो अगर आप पॉइंट में डिवाइड करना चाहो तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 4 3 12 और 2 5 3.25 आएगा आपका यहाँ पे, 7.5 सॉरी 25 बोल रही हूँ, 3.75 आएगा। तो 4 का वैल्यू जो है बच्चों वो -2 से लेकर के 3.75 के बीच में लाइक कर रहा है, और -2 से लेकर के 3.75 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे आपको लेने पड़ेंगे। तो कौन कौन सा नेचुरल नंबर होगा जो -2 से लेकर के 3.75 के बीच में आएगा? तो वो हो जाएगा बच्चों -2 नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, 1 2 एंड 3। इसके अलावा और कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसे आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना। सोल्यूशन सेट मैंने बना दिया है। अब नेक्स्ट बताऊंगी मैं नंबर 11। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 11 क्या है? तो नंबर 11 है इफ 5x minus 3 is less than is equal to 5 plus 3x is less than is equal to 4x plus 2, express it as, आपको इसे कैसे एक्सप्रेस करना है? a less than is equal to x less than is equal to b and state the value of a and b। सिंपल सा बात है, आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं। a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो देखो 3 टर्म है वैसे ही,
तीनों में x है। जब मैंने बोला कि एक से ज्यादा बार x रहेगा, अगर एक बार x है तो दोनों तरफ आप जैसे सॉल्व करते हो नॉर्मल करोगे, दोनों तरफ बस लेकर के चलना है। बट अगर एक से ज्यादा बार x है तो आपको इसे ब्रेक करना होगा दो इक्वेशन में। तो पहले मैं इन दोनों को ले लूंगी, फिर मैं इन दोनों को ले लूंगी। 5x - 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है, तो x को इस तरफ ले आती हूँ। 5x - 3x - 3 लेस देन इज इक्वल टू 5। 2x - 3 लेस देन इज इक्वल टू 5। देखो ये 3 माइनस में, दोनों तरफ प्लस 3 डालोगे। 2x - 3 प्लस 3 5 प्लस 3। ठीक है, 2x लेस देन इज इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई में बच्चों 2 से डिवाइड करोगे और प्लस से डिवाइड करते तो साइन में कोई झूला नहीं होता। तो x आ गया आपका 4। ये हो गया पहला। अब दूसरा, अब इन दोनों को ले लेती हूँ। 5 प्लस 3x लेस देन इज इक्वल टू 4x प्लस 2। 5 प्लस 3x, इस x को इधर ले आओ, माइनस 4x लेस देन इज इक्वल टू 2, यानी 5 माइनस x लेस देन इज इक्वल टू 2। अब देखो x जो 5 जो है वो x के संग प्लस में है ना, 5 जो है वो x के संग प्लस में है, मतलब दोनों तरफ आपको -5 डालना होगा और दोनों तरफ सेम नंबर को हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, साइन में कोई चेंज नहीं होता है, यानी -x लेस देन इज इक्वल टू -3। अब देखो मुझे x चाहिए, यहाँ पे -x है, माइनस हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना होगा और कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन बदल जाता है, यानी x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू जो है वो बच्चों 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। आपको a और b फाइंड आउट करना था ना, तो x जो है वो 4 से छोटा है। हमेशा मैंने बताया है लेफ्ट की तरफ छोटे वाले वैल्यू को लिखो, राइट की तरफ बड़े वाले वैल्यू को लिखो, यानी a का वैल्यू आया 3 और b का वैल्यू आया आपका 4। क्लियर? ठीक है, जैसे मैंने नंबर 10 किया है, सेम टू सेम नंबर 11 किया ना, जैसे मैंने नंबर 11 किया है सेम टू सेम नंबर 12 है। नंबर 12 में भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तीनों में x का वैल्यू है, पहले 2 को लेना, फिर बाद के 2 को लेना और सॉल्व करना, साथ ही साथ उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी करना है। तो आप उसे खुद से ट्राई करोगे एंड कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछना। नेक्स्ट करते हैं हम नंबर 13। क्या है नंबर 13? देखो, जब मैं स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट बता रही थी तो मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन बताया था, जो कि आप क्लास 8 में ऑलरेडी सेट चैप्टर में पढ़ चुके हो। यूनियन का मतलब होता है अगर 2 सेट है, सेट ए एंड बी, तो यूनियन का मतलब होता है सेट ए के भी सारे एलिमेंट को लेना है, साथ ही साथ सेट बी के भी सारे एलिमेंट को लेना है, मतलब दोनों को मिला करके लिख देना है, इज कॉल्ड यूनियन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है अगर 2 सेट है, सेट ए एंड बी, तो सेट ए और बी में से आपको सिर्फ वही एलिमेंट को चुनना है जो दोनों में बिलोंग करते हो, ए में भी और बी में भी। ठीक है, आपको पता है यूनियन का सिंबल ये होता है और इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। बहुत बार सिंबल ना देने के बजाय बच्चों एंड और वर्ड का भी यूज किया जाता है, एंड और वर्ड का भी यूज किया जाता है। अब किसमें एंड और किसमें और का क्या मतलब है, तो एंड का मतलब होता है यूनियन और का मतलब होता है, सॉरी, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। याद रखना, और कभी भी बोला है मतलब आपको यूनियन निकालना है, एंड कभी भी बोला है मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इज इट क्लियर? तो नंबर 13 में टोटल 3 क्वेश्चन है बच्चों, मैं उसमें से कोई एक करा रही हूँ, बाकी आप खुद से करना। क्या है नंबर 13? x plus 5 is greater than is equal to 4 x plus 1 and 3 minus 2x is less than minus 7 where x belongs to real number। ये मेरा क्वेश्चन है। तो दोनों सोल्यूशन सेट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले से सॉल्व करो।
x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4x प्लस 4। x को एक तरफ ले आओ, x माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। 5 जो है वो प्लस में है, यानी दोनों तरफ आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 3x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। अब मैं -3 हटाना चाहती हूँ, तो मुझे दोनों तरफ -3 से डिवाइड करना होगा। जब भी माइनस से डिवाइड करते हैं बच्चों साइन बदल जाता है, यानी x इज लेस देन इज इक्वल टू 1/3। x जो है वो 1/3 से छोटा है। नेक्स्ट ये वाला करते हैं, 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन -7। अब देखो 3 जो है वो 2x के साथ प्लस में, दोनों तरफ -3 हम ऐड करेंगे। -2x इज लेस देन -10। -2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, और -2 से डिवाइड करूंगी तो साइन बदल जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन 5। तो देखो यहाँ जो आपको दो सोल्यूशन सेट मिला है, पहले वाले में x जो है वो आपका 1/3 से छोटा है, 1/3 से छोटा है x, और दूसरे वाले में x 5 से बड़ा है। अगर आप 5 से बड़ा नंबर लोगे बच्चों, जो भी लोगे, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, पहला आपको लेना है 5 से बड़ा। 5 से बड़ा आपका इधर जाएगा और 1/3 से छोटा आपका इधर आएगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नंबर मिलेगा। 5 से बड़ा और 1/3 से छोटा, दोनों तो रिवर्स हो गया। 5 से बड़ा नंबर आपका इस तरफ जाएगा, 1/3 से छोटा नंबर इस तरफ जाएगा। दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिला। मुझे क्या निकालना था? मुझे एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट के एलिमेंट में से कुछ कॉमन, और दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिला, मतलब इसका सोल्यूशन एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, सोल्यूशन में क्या लिखोगे? एम्प्टी सेट। क्लियर? वैसे ही नेक्स्ट करेंगे हम नंबर 14, जिसमें मुझे और बोला है। और का मतलब क्या सिखाया मैंने? यूनियन। तो चलो करते हैं। फोर्टीन का पार्ट 2। 5 इज ग्रेटर देन p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2। पहला सेट ये है, और सेकेंड है 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 2p माइनस 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 17 वेयर p बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, चलो करते हैं। पहले इसे सॉल्व करोगे तो देखो एक ही बार आपका वेरिएबल है, बाकी नहीं है। अगर एक से तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो वेरिएबल है बच्चों वो एक बार है। मैंने क्या बोला? अगर वेरिएबल एक से ज्यादा बार रहेगा तब आप उसे दो इक्वेशन में ब्रेक करोगे, और अदरवाइज एक ही बार वेरिएबल रहा तो जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते वैसे करेंगे। मुझे p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी -1 को हटाना पड़ेगा, यानी +1 डालेंगे हम। इधर भी हमने +1 डाला और इधर भी हमने +1 डाला। ठीक है, यानी 6 ग्रेटर देन p ग्रेटर देन 3, यानी p का वैल्यू जो है बच्चों वो 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है। वो सारे रियल नंबर है। पहला सेट बन गया। दूसरे को करते हैं। अब देखो मुझे यहाँ से भी p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले -1 हटाना होगा। -1 हटाने के लिए दोनों तरफ +1 डाल देंगे हम। 8 2p 18। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 को हटाने के लिए आपको दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना होगा। इधर भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 4 9, मतलब यहाँ p का जो वैल्यू है बच्चों वो 4 से 9 के बीच में है। यानी यहाँ पे p का वैल्यू आपका 3 से 6 के बीच में है, और यहाँ p का वैल्यू बच्चों 4 से 9 के बीच में है। तो देखो 3 से 6 के बीच में जितने भी रियल नंबर लोगे, अगर मैं इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगी? सबसे बीच में मुझे 0 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको क्या करना है? जब भी आप यूनियन निकालोगे, ध्यान रखना, जब भी आप यूनियन निकालोगे तो दोनों जो आपके सोल्यूशन सेट आए हैं उसके एलिमेंट्स को लिखना, और उस एलिमेंट में सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है। देखो यहाँ पे आपको बोला गया है 3 से 6, 1 2 3, 3 से 6,
4 5 6 7 8 9। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ 3 से 6, तो आप कैसे बनाओगे? 3 से 6 मेरा यहाँ तक बनेगा, 3 से 6 मेरा यहाँ तक बनेगा, है ना। 3 से 6 मेरा यहाँ तक बनेगा, जिसमें मुझे 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। अब सेकेंड यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको दोनों सेट के सारे एलिमेंट को लेना है, तो इसके मैंने सारे एलिमेंट को ले लिया। सेकेंड है बच्चों 4 से 9, तो देखो 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, 4 तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे आ चुका है। 4 से 4 5 के बीच में जितने नंबर है 6 7, ये सारा नंबर्स तो मेरा आ चुका है। आपको मैक्स कहाँ तक जाना है? 9 तक। तो 6 तक तो हमने किया ही है, और आगे ग्राफ को इंक्रीज कर दो, कहाँ तक करोगे? 9 तक। और 9 को इंक्लूड करना है, इसलिए 9 को हम क्या कर देंगे? फिलअप। तो ये बन गया मेरे दोनों गिवन इन इक्वेशन का यूनियन। समझ में आया कैसे किया मैंने? पहले इसको किया, 3 से 6 तक जाना था, 3 से 6 तक गई, जिसमें मुझे 3 को इंक्लूड नहीं करना था, ना ही 6 को इंक्लूड करना था, बट मैं रुक गई क्योंकि आगे ये ग्राफ भी था ना, तो मैंने 3 को इंक्लूड नहीं किया, 3 से 6 तक गई। अब दूसरा जो है वो मुझे 4 से लेकर 9 तक जाना है, तो देखो 4 5 6 ये सब तो पहले से ही इंक्लूड हो चुका है सॉल्यूशन सेट में, तो 6 के आगे हम आगे 9 तक गए और 9 को इंक्लूड करना था, इसलिए मैंने उसे फिलअप कर दिया। समझ में आया? नेक्स्ट देखो नंबर कहाँ तक क्या था मैंने? 14। नेक्स्ट देखो नंबर 15 क्या है? 15 में आपको दो नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए गए हैं, ए ये -2 से है आपका, यहाँ 1 2 3 4 5, ये है आपका ए, और दूसरा है बी -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। आपको क्या बोला गया है? राइट डाउन ए एंड बी इन दी सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसे लिखना है, मतलब एलिमेंट्स का एग्जैक्ट वैल्यू आपको लिखना है। तो देखो इसके पहले जो हम रियल नंबर का ग्राफ हम बना रहे थे, नंबर लाइन उसे एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने ये डब्बे मेथड से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये देख करके आपको क्या समझ में आया? देखो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट किया हुआ, ये पूरा स्ट्रेट किया है, मतलब -2 को आपको इंक्लूड करना है, और यहाँ पे ये कर्व है, मतलब 5 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। यानी ए जो है आप क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू, सेट ए का एलिमेंट क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जो कि -2 से लेकर के 5 के बीच में है, जिसमें -2 को इंक्लूड करना है और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो मैंने सिखाया कि लेफ्ट की तरफ हम छोटा वैल्यू लिखते हैं, राइट की तरफ हम बड़ा वैल्यू लिखते हैं। -2 हम इधर लिखेंगे, 5 हम इधर लिखेंगे, जिसमें -2 को हमें इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ मैंने इज इक्वल टू का साइन दिया। 5 को इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए इज इक्वल टू का साइन नहीं दिया। सेट ए बन गया। नेक्स्ट आपको बनाना है सेट बी। तो ये भी रियल नंबर है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे भी देखो ये कहाँ से कहाँ तक है? -4 से 3 के बीच में है। तो x का वैल्यू जो है वो बच्चों -4 से लेकर के 3 के बीच में है, जिसमें -4 को आपको इंक्लूड करना है और 3 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। बुझा? आगे देखो, रिप्रेजेंट A यूनियन B and A intersection B and A intersection B dash on two different number line। आपको A intersection B निकालना है। A intersection B मतलब A और B में जो कॉमन है, A और B में जो कॉमन है। अगर आप दोनों सेट को बच्चों मर्ज करोगे तो देखो ये -2 से स्टार्ट हो रहा है, ये -4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से -2 वाला पार्ट दोनों में मिलेगा ना, 4 वाला पार्ट इस सेट में है पर इस सेट में नहीं, यानी -2 से अगर मैं लूँ एलिमेंट -2 -1 -0, तो देखो -2 -1 0 ये दोनों सेट में मिल रहा है। फिर 1 2 3 तक जो है बच्चों -2 से लेकर के 3 तक का जो एलिमेंट है वो इस सेट में भी मिल रहा है और इस सेट में भी मिल रहा है। बट देखो -2 से लेकर के, क्या बोला मैंने? -2 से लेकर के 3 तक का एलिमेंट दोनों सेट में मिल रहा है,
जिसमें -2 को आप इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि -2 के आगे यहाँ पे भी एलिमेंट है और यहाँ पे भी डैश है, तो -2 को आप इंक्लूड कर सकते हो, बट 3 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कर्व है, तो 3 के बाद या 3 वाला एलिमेंट इसमें नहीं है। यानी अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगी तो उसका एलिमेंट क्या आएगा बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x का वैल्यू -2 से लेकर के 3 तक आएगा, जिसमें -2 को आप इंक्लूड करोगे बट 3 को आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, अब अगर आप इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऐसे आपको नंबर लाइन बनाना होगा, 0 -1 -2 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 तक जाएगा, -2 को इंक्लूड करेंगे और 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? हम मिक्सी पीस सकते हैं। अब हम क्या, कितना टाइम लगेगा? क्या नहीं बोले, गाँव पर साथ ही सो लेते। सेकेंड पार्ट जो है बच्चों वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश का मतलब क्या होता है, तो बी डैश का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स को आपको लेना है जो बी सेट में बिलोंग नहीं करते। बी सेट में मेरा कहां से कहां तक एलिमेंट बिलोंग करता है, बी सेट में मेरा -4 से लेकर के 3 के पहले तक का एलिमेंट बिलोंग करता है, उसे अगर आप छोड़ दो, बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी के जितने भी एलिमेंट है उसे छोड़ दो, यानी -4 से लेकर के 3 तक के एलिमेंट को अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद क्या बचेगा बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक का एलिमेंट बचेगा। हमेशा याद रखो बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश का मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ देना है, यानी 3 तक के एलिमेंट को छोड़ दोगे, 3 तक के एलिमेंट को छोड़ दोगे, यहाँ से 3 तक का एलिमेंट कट कर दो आप, यहाँ से 3 तक का एलिमेंट कट कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट बचेगा, मतलब कितना एलिमेंट बचेगा, 3 से लेकर के 5, 3 से लेकर के 5 तक बचेगा, जिसमें 3 को आपको इंक्लूड करना है क्योंकि 3 के पहले तक का हमने छोड़ा है, यहाँ कर्व था ना, 3 के पहले तक का एलिमेंट छोड़ा है, मतलब 3 को आपको इंक्लूड करना है और 5 को आपको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कर्व है। इसे आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। सावरिया सावरिया मन भी बुलाले बाबा थारी रे नगरिया, मन भी बुलाले बाबा थारी रे नगरिया। नेक्स्ट देखो नंबर 16 क्या है, सेट ए है x such that -1 less than x less than is equal to 5 where x belongs to real number, and second set है b x such that -4 less than is equal to x less than 3 where x belongs to real number। हमें फाइंड आउट करना है a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a डैश इंटरसेक्शन b और a माइनस b, इन तीनों को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, मतलब पहले तीनों का सॉल्यूशन सेट निकालो और उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। तो चलो पहले सॉल्व करते, पहला वाला है, तो सॉल्व क्या करना है आपको, तो गिवन ही है, सॉल्व करके गिवन है, पहला है x का वैल्यू जो है बच्चों वो -1 से 5 के बीच में, ठीक है, x का वैल्यू जो है अगर पहले वाले को तुम बनाओगे तो ये 0 हुआ, 1 2 3 4 5, जिसमें आपको 5 को इंक्लूड करना है, 5 को आपको इंक्लूड करना है और -1 को आपको इंक्लूड नहीं करना। ये हो गया आपका पहला वाला सॉल्यूशन सेट, -1 से लेकर के 5 तक। सेकेंड वाला जो है बच्चों वो कहां से कहां तक है, 0 1 2 3, जिसमें से 3 को आपको इंक्लूड नहीं करना है और इधर -4 को आपको इंक्लूड करना है, -4 -3 -2 -1, ठीक है। अब अगर आप दोनों को मर्ज कर दो, अगर आप दोनों को मर्ज कर दो तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, तो आप देखो -1 से लेकर के दोनों में -1 है ना, क्योंकि ये तो -4 तो इधर बाहर आ गया, -1 से लेकर के 3 तक का जो एलिमेंट है, -1 से लेकर के 3 तक का एलिमेंट है वो दोनों में है। इधर मिनिमम 3 गया है, इधर मिनिमम क्या रेंज गया है बच्चों, 3 गया है, और इस तरफ मिनिमम क्या गया, दोनों तरफ का मिनिमम ले लो, इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला भी, तो इधर मिनिमम आपका 3 गया है और इधर मिनिमम मेरा -1 गया है, यानी A यूनियन B में जो आएगा वो 3 से लेकर के -1 के बीच का नंबर आएगा, 3 से लेकर के
1 का नंबर आएगा 3 इधर, -1 इधर, बड़े वाले को राइट में, छोटे वाले को लेफ्ट में। अब देखो यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं हुआ है, यहाँ -1 इंक्लूड नहीं हुआ है, यानी आप सिर्फ इज इक्वल का साइन आप नहीं दे सकते। ठीक है, अब आप इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट अगर करोगे तो कैसे बनाओगे, 0 यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो -1 से लेकर के 3 दोनों में मैंने कलर नहीं किया, इसका मतलब 1 भी इंक्लूड नहीं है, 3 भी इंक्लूड नहीं है। आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, ये डैश वाला सिस्टम या फिर जो पहले मैंने गोला वाला सिखाया वो वाला सिस्टम, दोनों में से किसी को भी बना सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी ना, क्या क्वेश्चन था, ए इंटरसेक्शन, ए डैश है ना, हाँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, बी में से आपको ए का एलिमेंट हटा देना है, बी में से आपको ए का एलिमेंट हटा देना है। ये ए है, ये बी है, बी में से ए का एलिमेंट हटा दो, बी में से ए का एलिमेंट हटा दो, बी में से ए का एलिमेंट हटा दो। ए का एलिमेंट -1 से 5 तक है, -1 से 5 तक का एलिमेंट अगर आप हटाओगे तो यहाँ से चालू करोगे हटाना, है ना, यहाँ तक का एलिमेंट हट जाएगा क्योंकि आगे तो है नहीं। बी में से ए का एलिमेंट, ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ दो, ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ दो, और ए का एलिमेंट -1 से 5 तक है, यानी बी में से आपको -1 से 5 तक का एलिमेंट हटाना है। तो हमने -1 से हटाना चालू किया, हटा रहे हैं हम, -1 से हमने हटाना चालू किया, 5 तक तो है नहीं, तो यहाँ तक का एलिमेंट जो है वो बच्चों हट गया, -1 से 5 तक का एलिमेंट हट गया। अब देखो -1 यहाँ इंक्लूड नहीं था, -1 यहाँ इंक्लूड नहीं था, -1 यहाँ इंक्लूड नहीं था, यहाँ तक आपने हटाया, यानी है ना, यहाँ से आपने यहाँ तक का एलिमेंट हटा दिया, तो बचा क्या, तो बचा क्या, -4 से लेकर के -1 तक का एलिमेंट बचा, है ना, -4 से लेकर के -1 तक का एलिमेंट बचा, -4 से लेकर के -1 तक का एलिमेंट बचा, जिसमें -4 भी इंक्लूड है और -1 भी इंक्लूड है। -1 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने -1 को इंक्लूड नहीं किया। देखो यहाँ कर्व है, जब हम ए का एलिमेंट हटा रहे हैं तो यहाँ कर्व है, मतलब -1 इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर ये वाले ग्राफ में -1 इंक्लूड नहीं है, मतलब सेकंड वाले ग्राफ में -1 है, यानी -4 से लेकर के -1 तक का एलिमेंट बचा, किसमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी में। कहां से कहां तक, -1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देना, मैं सोल्यूशन सेट बता दे रही हूँ। नेक्स्ट देखो, उसके बाद a - b, तो a - b बताने के मैं इसे थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो a था मेरा -1 0 1 2 3 4 5। a था बच्चों मेरा -1 से लेकर के 5 तक, जिसमें -1 को इंक्लूड नहीं करना था, 5 को इंक्लूड करना था। और b था बच्चों मेरा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, -4 से लेकर के 3 तक, जिसमें -4 को आपको इंक्लूड करना है और 3 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। अब हो गया a - b, मतलब a में से b के जितने एलिमेंट है हटा दो। तो a में से b के एलिमेंट जब आप हटाना चालू करोगे तो कहाँ से हटेगा, तो देखो जो मैच कर रहा है उसे आप हटाओगे, -4 है नहीं, -3 है नहीं, -2 है नहीं, कहाँ से मिलना चालू होगा, -1 से मिलना चालू होगा। कहाँ से मिलना चालू होगा बच्चों, -1 से मिलना चालू होगा, और ये मिलते कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। -1 से मिलना चालू होगा और कहाँ तक जाएगा बच्चों, 3 तक जाएगा। -1 से लेकर के 3 तक का एलिमेंट आपका पूरा खत्म हो जाएगा। -1 से लेकर के 3 तक का एलिमेंट आपका खत्म हो जाएगा, जिसमें 3 को इंक्लूड नहीं किया है हमने, 3 को इंक्लूड नहीं किया है हमने, देखो है ना, 3 के पहले तक, ये कर्व लाइन का मतलब क्या है कि 3 के पहले तक का एलिमेंट लिया है, 3 को इंक्लूड नहीं किया, यानी 3 से लेकर के 5 तक का एलिमेंट आपका बचेगा। a - b का मतलब क्या हुआ, आपका कहाँ से कहाँ तक का एलिमेंट बचेगा, 3 से लेकर के 5 तक, जिसमें 3 में भी स्ट्रेट लाइन है और 5 में भी स्ट्रेट लाइन है। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। तीनों को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेना। देखो नेक्स्ट क्या है, नंबर 17, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई। आपको एक गिवन इनइक्वालिटी दिया हुआ है, आपको x का जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना है और तीनों ही केस में ग्राफ प्लॉट करना है। 3 कंडीशन है। पहला,
x जो है वो होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दूसरा x जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है और x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो पहले हम सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करोगे, तो सॉल्व करो। -1/3 x/2 5/3 31/6, ठीक है। अब देखो 5/3 प्लस में तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर भी हमने 5/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -6/3, ये हो जाएगा आपका x/2 और ये हो जाएगा आपका 21/6। तो ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो इनटू में -4x 7 -4 लेस देन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। अब देखो यानी x का वैल्यू जो है वो बच्चों -4 से लेकर के 7 के बीच में, पहला कंडीशन आपको बोला था x होल नंबर है, यानी ऐसा होल नंबर लेना है जो -4 से 7 तक हो, जिसमें -4 को आपको इंक्लूड करना है और 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो होल नंबर का तो स्टार्टिंग ही मेरा 0 से होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक होगा, क्योंकि 7 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है तो 6 तक जाएगा। सेम टू सेम है, नेक्स्ट सेट है इंटीजर का। तो इंटीजर बच्चों नेगेटिव में भी होता है, तो -4 को हम इंक्लूड करेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और नेक्स्ट आपको बनाना है रियल नंबर ग्राफ, तो वो तो आप जानते हो बनाना, कोई डाउट होगा तो पूछना। नेक्स्ट मैं बताऊंगी नंबर 18 एंड 19 20 आपका होमवर्क रहेगा करना, जो भी डाउट होगा मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। देखो नंबर 18 क्या है। a is equal to x such that -8 5x plus 2 less than is equal to 17 where x belongs to integer, b is equal to x such that -2 less than is equal to 7 plus 3x less than 17, x belongs to real number। a और b फाइंड आउट करना है और फिर a यूनियन b निकालना है। तो चलो पहले a फाइंड आउट करते हैं। -8 less than 5x plus 2 less than is equal to 17। 2 प्लस में 2 को अगर हटाओगे तो दोनों तरफ ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर भी -2 हो गया, इधर भी -2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया, -10 5x 15। अब 5 इंटू में अगर हमें उसे रिप्लेस करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 5 से, देखो +5 से डिवाइड किया इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, यानी -2 से बड़ा है x और 3 तक है, ठीक है। पहला हो गया। अब ये सेट A जो है वो इंटीजर का सेट है, A जो है वो आपका इंटीजर का सेट है, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने बोला गया था कि सेट निकालना था। रिप्रेजेंट A एंड B इन 2 डिफरेंट नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये मेरा पहला नंबर लाइन बना A के लिए 0 1 2 3, इधर -1 -2। देखो अब नंबर लाइन का इंटीजर का नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं बच्चों, तो डॉट डॉट देते हैं। -2 आपको इंक्लूड नहीं करना है, देखो यहाँ इक्वल का साइन है, यानी -2 आप नहीं ले सकते, -2 से 3 के बीच का नंबर लेना है, जिसमें -2 हम नहीं ले सकते। तो -2 के बाद क्या आएगा, -1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे। 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डैश है, तो A को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही सेट B को सॉल्व करते हैं। -2 7 plus 3x 17, -2 -7 3x 17 -7, देखो बीच में ना, तो इधर भी नंबर जाएगा और इधर भी नंबर जाएगा, 7 प्लस में था, इधर भी -1 और इधर भी -1, यानी -9 3x 10। 3 मल्टीप्लाई में है, 3 क्या चीज में है आपका, मल्टीप्लाई, दोनों ही 17 था, मुझे अपना क्वेश्चन पेपर उस नहीं, हाँ ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर भी 3 डिवाइड में गया
और इधर भी 3 डिवाइड में गया, यानी -3 से लेकर के 3.333 आपका चलता जाएगा, है ना। इसके बीच के सारे नंबर्स है, इसे भी आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ये A का था, B का मैं इधर बना देती हूँ, ये रहा मेरा नंबर लाइन 0 1 2 3, इधर -1 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। देखो -3 को आपको इंक्लूड करना है और 3.33 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब उसके थोड़े पहले तक आना है, ठीक है। तो -3 को हमने इंक्लूड किया और 3.33 मतलब यहाँ तक ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब बोला गया था A इंटरसेक्शन B निकालो। A इंटरसेक्शन B का मतलब ऐसा एलिमेंट जो A में भी हो और B में भी हो। तो देखो A मेरा इंटीजर्स का ग्राफ है और B मेरा जो है वो रियल नंबर का ग्राफ है। तो आप सिर्फ इंटीजर ही ले सकते हो, क्योंकि जब यूनियन निकालोगे तो जब 2 और 3 के बीच में कोई एलिमेंट्स को हम नहीं ले सकते, क्योंकि इंटीजर्स में 2 एलिमेंट के बीच में नंबर्स आपका नहीं होता है ना। तो किसे लोगे आप, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में मर्ज करेगा। देखो -1, फिर इसके बीच में तो कोई नंबर नहीं है, 0 1 2 एंड 3, यानी -1 से लेकर के 2 -1 0 1 2 3 जो है वो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू होगा, ठीक है। 18 तक कराया मैंने, 19 20 आप खुद से करना और जो भी डाउट होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। देखो उसके बाद जो है, जैसे प्रीवियस बुक में तो इससे और भी आगे सम्स थे, बट जो न्यू एडिशन का आपका सलीना बुक आया है उसमें भी वो सारे सम्स है, बस उन्हें टेस्ट योरसेल्फ में उन लोगों ने मतलब स्पेसिफिक करके दे दिया है ना। अलग से टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज बना के वो सारे सम्स को डाल दिया है और कुछ MCQ ऐड कर दिया। तो मैं टेस्ट योरसेल्फ वाला पार्ट भी इसी वीडियो में करा दे रही हूँ, जिसमें से MCQ वाला पार्ट में नहीं करा रही हूँ। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। जो भी इंपॉर्टेंट सम्स है टेस्ट योरसेल्फ का वो मैं करा रही हूँ, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स मुझे लग रहे हैं जो टेस्ट योरसेल्फ में है और आपसे नहीं बनेंगे वो मैं करा दे रही हूँ। मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, परफेक्ट नंबर नहीं डाल रही, बिकॉज मेरे पास ओल्ड एडिशन वाला बुक है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। हाँ, और जो भी सम्स मैं करा रही हूँ ये आपके टेस्ट योरसेल्फ में इसके बाद मिल जाएंगे, इसलिए टेंशन मत लेना, पैनिक मत होना कि बुक नहीं है मैं कहाँ से करूँ। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ और ये सारे सम्स कहाँ मिलेंगे आपको, लीनियर इक्वेशन के टेस्ट योरसेल्फ में। देखो x/2 + 5 ≤ x/3 + 6, ये है मेरा क्वेश्चन। और बोला क्या गया है, where x is a positive odd integer। इसमें इसे सॉल्व करो जहाँ पे x जो है वो आपका इंटीजर है और ऑड इंटीजर है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। x/2 इसे ले आते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, +5 6, एलसीएम ले लोगे 3x - 2x + 5 ≤ 6, x/6 + 5 ≤ 6। 5 को आपको हटाना है तो दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। इधर भी हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी x/5 ≤ 1। 6 डिवाइड में बच्चों मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी x = 6। x जो है वो 6 से छोटा, 6 और 6 से छोटा सारा इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स तो नेगेटिव में भी जाता है, पर आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है और ऑड लेना है। पॉजिटिव इंटीजर लेना है और ऑड लेना है। तो 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि ऑड नहीं है, 5 3 और 1, उसके बाद का इंटीजर नेगेटिव में आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला अभी कि अभी हमने पहले ही 2 एक्सरसाइज 4A और 4B कर लिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके टेस्ट योरसेल्फ में है। तो टेस्ट योरसेल्फ का मैं सारा सम्स नहीं करा रही हूँ, जो थोड़ा अलग पैटर्न का वो मैं करा रही हूँ। हाँ, जो भी जरा सा भी डिफिकल्ट सम वो सारे मैं कराऊंगी, बिल्कुल इजी जो सेम वे से बनेगा वो मैं स्किप कर रही हूँ। तो वो आप खुद से करना और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखो ये एक न्यू पैटर्न का सम है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव लार्ज पॉजिटिव इंटीजर such that the sum of the 1/3 of the first
1/4 ऑफ द सेकेंड एंड 1/5 ऑफ द थर्ड इज एट मोस्ट 20। आपको बोला गया है 3 पॉजिटिव इंटीजर लेने, इंटीजर लगातार होते हैं ना 1 2 3 4 पॉजिटिव में लेना है, तो 3 ऐसे लगातार इंटीजर्स लो। मुझे पता नहीं, मैंने लेट कर लिया। फर्स्ट इंटीजर है x, सेकेंड इंटीजर हो जाएगा x+1 और थर्ड हो जाएगा x+2, क्योंकि इंटीजर में एक एक का गैप होता है। ठीक है, ये 3 इंटीजर हो गए। इस तरीके से आपको लेना है कि सम ऑफ द 1/3 ऑफ द फर्स्ट, पहले इंटीजर के 1/3 प्लस 1/4 ऑफ द सेकेंड इंटीजर का 1/4 प्लस थर्ड इंटीजर का 1/5, ये तीनों का जो आप सम निकालोगे 1/5 इस एटमोस्ट 20, मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो 20 हो सकता है, भले 20 से कम हो। एटमोस्ट का मतलब एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या अंतर होता है, तो एटलीस्ट का मतलब मिनिमम इतना हो सकता है, भले मैक्सिमम कितना भी हो जाए, और एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है, भले उससे कम कितना ही हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, इज लेस देन इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू इसका 20 हो सकता है, 20 से कम जितने भी। इसका मतलब क्या हुआ, इधर का जो वैल्यू होगा, ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाया, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रही है, LHS वाला पार्ट है या RHS वाला पार्ट है। इसे देख करके मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो LHS वाला पार्ट है या तो वो 20 के बराबर हो सकता है या 20 से कम हो सकता है, 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। भाई तो मेरा स्टेटमेंट था ना कि एट मोस्ट 20, मतलब मैक्स 20 तक आप जा सकते हो, मीन आप कितना भी जाओ। ठीक है, ये बन गया मेरा इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा एलसीएम आपका, 20x 15x प्लस 15 12x प्लस 24 20। ठीक है, इसे प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 47x प्लस 4 5 9 2 1 3 39 लेस देन इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करोगी तो कितना आएगा बच्चों, 47x प्लस 39 लेस देन इज इक्वल टू 1200। अब देखो ये 39 को आपको रिप्लेस करना, ये प्लस में तो दोनों तरफ माइनस करना होगा, यानी 47x इज लेस देन इज इक्वल टू 1200 माइनस 39। तो ये माइनस करो, 47x इज इक्वल टू 1611, x निकालोगे तो 1161 डिवाइडेड बाय 47। अगर आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 1161 डिवाइडेड बाय 47 2 4 24 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों, पॉइंट में आंसर आएगा 24 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। ये मतलब जो x है वो आप मैक्स 24 पॉइंट समथिंग ले सकते हो या फिर उससे कम लो। ठीक है, तो आप जानते हो कि इंटीजर कभी भी आपका, इंटीजर को कभी भी हम लोग बच्चों पॉइंट में नहीं ले सकते हैं ना, इंटीजर को कभी भी हम लोग पॉइंट में नहीं ले सकते। तो x का सबसे 24 पॉइंट समथिंग तो पॉइंट में हो गया, वो हम ले नहीं सकते, तो उससे छोटा हम क्या ले सकते हैं 24, यानी x का वैल्यू हो गया 24, पहला इंटीजर हो गया आपका 24, सेकंड हो जाएगा 25, थर्ड हो जाएगा 26। समझ में आई बात, इंटीजर था तो हम उसे पॉइंट में नहीं ले सकते। देखो नेक्स्ट, (4x minus 19 less than 3x by 5 minus 2 less than is equal to minus 2 by 5 प्लस x। ये है मेरा क्वेश्चन। आपको बोला गया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। मतलब सॉल्व करो और सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, एकदम सेम वे से, सेम पैटर्न से बनेगा। कैसे बनाएंगे हम, तो मैंने क्या बताया था कि जब एक से ज़्यादा बार आपका x रहेगा तो आप उसे इक्वेशन को ब्रेक कर लेना। पहले हम ले लेंगे 4x माइनस 19 और 3x बाय 5 माइनस 2 को, और सेकेंड में हम ले लेंगे 3x बाय 5 माइनस 2 लेस देन माइनस 2 बाय 5 प्लस x। ठीक है, अब हम इन्हें
सॉल्व करेंगे। तो करो x को एक तरफ ले आओ, 4x माइनस 3x बाई 5 माइनस 19 लेस देन -2। एलसीएम ले लोगे बच्चों, 20 माइनस 3 17x बाई 5 माइनस 19 लेस देन -2। आप ये 19 को हटाना चाहते हो तो दोनों तरफ 19 प्लस करना होगा। 17x बाई 5 लेस देन -2 प्लस 19, यानी 17x बाई 5 इज लेस देन 17। अब यहाँ से x निकालना चाहते हो आप तो 17 बाई 5 को रिप्लेस करना होगा। 17 बाई 5 को रिप्लेस करो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 17, यानी x जो है वो आपका 5 से छोटा है। x जो है 5 से छोटा सारा रियल नंबर है। पहला हो गया। नेक्स्ट आते हैं, तो 3x बाई 5, ये x इधर आ जाएगा तो माइनस -2 लेस देन इज इक्वल टू -2 बाई 5। क्लियर। एलसीएम अगर लोगे आप तो -2x बाई 5 -2 प्लस 2, देखो ये 2 को मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, x की तरफ से हटाना चाहती हूँ। ये माइनस में था तो +2 हमने इधर डाला, +2 हम इधर भी डालेंगे। -2x बाई 5 लेस देन इज इक्वल टू प्लस 8 बाई 5। एलसीएम लोगी तो कितना आएगा, 8 बाई 5। अब देखो -2 बाई 5 को अगर आप हटाना चाहते हो तो उसे हमको ये मल्टीप्लाई में ना, -2 बाई 5 जो है वो मल्टीप्लाई में आपको अगर हटाना है तो -2 बाई 5 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, और माइनस से डिवाइड करते हैं तो बच्चों साइन चेंज हो जाता है। तो साइन आपका चेंज हो गया 8 बाई 5। ठीक है, साइन मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4, यानी x का वैल्यू जो है बच्चों वो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। 4 से बड़ा और इक्वल है और 5 से छोटा। तो अगर आप इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, -4 को आपको इंक्लूड करना है। पहले -4 से 5 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जिसमें -4 को आपको इंक्लूड करना है तो इस सर्कल को फिलअप करो, और 5 को इंक्लूड नहीं करना है तो इस सर्कल को फिलअप मत करो। एकदम सिंपल वे, इजी वे में बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक देखो मैं करा रही हूँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। ये आपके न्यू एडिशन वाले बुक में नहीं है बट ओल्ड एडिशन वाली बुक में ये सम्स है। तो क्या है क्वेश्चन, देखो एक बार। P इज द सोल्यूशन सेट, बोल रहा है P सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 4x प्लस 1। इसका जो सोल्यूशन सेट है उसको P से डिनोट करना है। और दूसरा एक क्वेश्चन है बच्चों, 9x माइनस 45 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 5। इसका सोल्यूशन सेट को Q से रिप्रेजेंट करना है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है P इंटरसेक्शन Q, P माइनस Q, P इंटरसेक्शन Q डैश। जैसा कि मैंने A और B वाला कराया था उसी टाइप का कोई सम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सम। कैसे करेंगे हम, तो चलो पहले सॉल्व आउट करते इसे इधर ले आओ। -4x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, 3x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 1। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका P सेट। अब हम बनाते हैं, अब चलो P सेट को अगर आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, ये 1, ये 0, ये -1, ये -2, इस तरीके से होगा। ये नंबर लाइन आपका इस तरीके से चलता जाएगा जिसमें से P1 को आपको इंक्लूड, अच्छा सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, x जो है वो 1 से बड़ा यानी इधर जाएगा, -1 0 1 2 3, इस तरीके से ये आपका नंबर लाइन जाएगा जिसमें से 1 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट करते ये वाला, तो 9x माइनस 45 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5x माइनस 25। माइनस करो, 4x माइनस 45 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -25। 45 को अब आपको रिप्लेस करना होगा तो कितना आ जाएगा, 4x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -25 प्लस 45, 4x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू
5, यानी x जो है वो 5 और 5 से बड़ा है, x जो है वो 5 और 5 से बड़ा है, यानी 0 1 2 3 4 5। अभी आपका नंबर लाइन इस तरीके से जाएगा जिसमें 5 को आपको कलर करना है। 6 7 इस तरीके से आपका चलते जाएगा। तो पहला आपको बोला गया है, पहला क्वेश्चन क्या बुलाया गया है बच्चों, P इंटरसेक्शन Q निकालो, P और Q में क्या कॉमन है, P और Q में क्या कॉमन है। तो देखो P का स्टार्टिंग हो रहा है 1 से और Q का स्टार्टिंग हो रहा है 5 से, 1 के बाद वाले नंबर से 2 3 4 ये सब जो नंबर है वो Q सेट में बिलोंग नहीं करे। Q सेट में नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से। ये 1 के बाद से आपका चलते जा रहा है और ये 5 के बाद से चलता जा रहा है, मतलब 5 के बाद का जो एलिमेंट होगा वो इस सेट में भी बिलोंग करेगा और इस सेट में भी बिलोंग करेगा, है ना। यानी P इंटरसेक्शन Q जो है वो किसके इक्वल होगा, P इंटरसेक्शन Q जो है उसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो 5 और 5 से बड़े होंगे, है ना, 5 और 5 से बड़े होंगे। तो अगर आपको इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है 0 1 2 3 4 5, तो ये कैसे बनेगा, 5 और 5 से बड़े सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। क्लियर। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड था P माइनस Q, P माइनस Q, P में से Q हटा दो, P में से Q हटा दो। तो P आपका ये 1 के बाद से चालू हुआ, 1 2 3 4 5 चलते जाएगा और Q आपका 5 से चालू हुआ। Q आपका कहाँ से चालू हुआ बच्चों, 5 से। P में से Q हटा देना, मतलब 5 के बाद से सारे नंबर्स को आपको कट कर देना है, यानी P माइनस Q जो है वो कैसा बनेगा आपका, P माइनस Q कैसा बनेगा आपका, 5 के बाद से सारे नंबर को मुझे क्या कर देना है बच्चों, कट कर देना। और देखो 5 को इंक्लूड करके कट करना है, 5 को इंक्लूड करके कट करना है, मतलब ये नंबर लाइन जो है आपका 1 से होगा और 5 तक होगा। बट 5 को मैंने कलर नहीं किया, क्यों नहीं कलर किया, क्योंकि 5 देखो यहाँ से 5 से सारा नंबर कट हुआ है, 5 इंक्लूड होकर के कट हुआ है, तो यहाँ हम 5 को नहीं ले सकते। तो ये बन गया मेरा P माइनस Q। समझ में आई बात। नेक्स्ट है बच्चों P इंटरसेक्शन Q डैश। क्या है, P इंटरसेक्शन Q डैश। P इंटरसेक्शन Q डैश का मतलब क्या हुआ, P इंटरसेक्शन Q डैश का मतलब क्या हुआ, P और P का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, Q डैश के साथ। तो P तो मेरा ये है, P मेरा ये है बच्चों, और Q डैश का मतलब Q को छोड़ दो। Q डैश का मतलब क्या हुआ, Q को छोड़ दो। Q का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 5 तक, मतलब इस इधर के सारे नंबर को छोड़ दो, पहले वाले आप ले सकते हो। 5 और उसके बाद के नंबर को छोड़ दो, पहले वाले को आप ले सकते हो। तो दोनों में कौन कौन सा नंबर पहले वाला कॉमन हुआ, 1 से लेकर के 5 तक का, 1 से लेकर के 5 तक का, जिसमें ना ही 1 इंक्लूड है ना ही 5 इंक्लूड है, क्योंकि 5 के बाद से तो हमने कट कर दिया। यानी P इंटरसेक्शन Q डैश का ग्राफ भी सेम यही वाला बनेगा, 1 से लेकर के 5 तक, जिसमें ना 1 को इंक्लूड करना है ना ही 5 को। क्लियर। देखो कुछ कुछ टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाया है, इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि जब अगर आपने वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से समझा है, कॉन्सेप्ट को देखा है और दोनों एक्सरसाइज अगर आप कर ले रहे हो 4A और 4B, तो टेस्ट योर सेल्फ आप खुद से ही कर लो कि फिर भी जो डिफिकल्ट पैटर्न का सम था वो सारे मैंने कराए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, और अपनी जो भी डाउट है वहाँ पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इस चैप्टर का मैंने बोला है ML अग्रवाल का भी जो सोल्यूशन सेट है वो आएगा, तो उससे भी प्रैक्टिस करना, और भी अदर बुक से आपको कोई भी डाउट है तो पूछना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।